चलिए बच्चों फटाफट से देखते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इफेक्टिव चार्ज एट सेंटर O फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर ये एक आपका रेगुलर हेक्सागोन है, उस रेगुलर हेक्सागोन का कोई साइज दिया नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये R है और इधर आइडेंटिकल चार्जेस रखे गए हैं आपके ईच वर्टिसेस पे। और यहाँ सेंटर पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ चार्ज एट सेंटर फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि सेंटर पे अमाउंट ऑफ चार्ज क्या रख दिया जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इससे टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी देख रखे हैं, लेकिन आज ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आइए फटाफट से देख के क्लियर करते हैं। तो मान लेते हैं कि सारे सिस्टम का हमने हर कॉर्नर पे नाम रख दिया A B C D E और यहाँ पे आपने रख दिया F। और आपको पता होना चाहिए कि सारे साइड्स तो इक्वल हैं, तो ये AF की वैल्यू एक्चुअली ये EF की इक्वल होगी, EF की इक्वल हो गई और ये होगा कितना R। और अगर मैं आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछूं BF की वैल्यू, तो BF की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी इसके जो DF की है। BF और DF एक्चुअली सेम होंगे और ये होगा कितना, ये एक्चुअली होगा √3। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको कि ये वाले डिस्टेंस और ये वाले मतलब इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है और 120 डिग्री के लिए इसको आप सॉल्व करोगे ना तो √3 आएगा। कैसे करेंगे, वही नॉर्मल सा जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ना a² + b², उसे सॉल्व करेंगे तो आपको √3 मिल जाएगा। तो ये √3 R आएगा, राइट। तो ये मिल गया आपको डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस जो कि यहाँ पे अभी ये तो रहेगा नहीं, ये बाद में आएगा क्योंकि इसको तो हमें बाद में बैलेंस करने के लिए रखना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस क्या होगी, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों 2R, राइट। तो ये हो गया आपका F है ना, ये आपका F है बच्चों। तो F और ये है C, तो CF की वैल्यू आ गई 2R। तो ये वाले डिस्टेंसेस आपने मेंटेन कर लिए, क्या क्या किस तरीके से दे रखा है। आपको ये वाला अमाउंट बाद में रखना है ताकि आप इसको क्या कर सको, पुल करके बैलेंस कर सको। आप इस तरह किसी भी वर्टिसेस पे ले सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी कॉर्नर पे लो। मैंने इधर इसलिए लिया ताकि थोड़ा मेरे राइट हैंड से ये क्लोज पड़ता, आप चाहो तो उधर भी ले सकते हो। अब मुझे बताइए, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है तो ये इसको इधर पुश करेगा ताकि ये बिगड़ जाए, मतलब कि डिस्टॉर्ट हो जाए। तो ये इसको इधर पुश करेगा और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा FE, राइट, FE। और सिंपली ये इसका बदला इधर पुश करके लेगा, इसको ये जब पुश करेगा तो FA। अब जरा मुझे बताइए कि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है, राइट, ये हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल से इस साइड ये कितना एंगल बनाता है 60, तो इधर कितना बनेगा 60, तो ये 60 डिग्री हो गया। ये 60, ये 60, यहाँ पर भी 60 बनेगा, राइट। तो ये हो गया। अब इस FE के दो कंपोनेंट होंगे, तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट ऊपर होगा, राइट, ये। और सिंपली ये वाला भी काम करेगा, ये उतना ही डिस्टेंस पर है, उतना ही डिस्टेंस, ये भी उतना ही डिस्टेंस पर। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा क्या, FE। ये FE लिखा हुआ है स्मॉल में, FE cos 60 इधर होगा और FE sin ऊपर होगा। सिंपली इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये FA cos 60 इधर इस डायरेक्शन में इधर, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा। तो ये वाले कंपोनेंट ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अमाउंट सेम है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। चलिए खेल खत्म हो गया। सिंपली अगर मैं अब इसके बारे में बात करूं तो ये इधर पुश करेगा, ये अब इसने इसको इधर पुश किया और इसकी वैल्यू होगी FB, राइट, FB। और इसका जो वैल्यू होगा, जो भी आपकी वैल्यूज आएगी वही सेम ये वाली भी वैल्यू होगी। ये इसको इधर पुश करेगा जिसका नाम है FD, राइट, FD। अब जरा मुझे बताइए कि बीच में से इंटरसेक्ट किया, बाइसेक्ट किया, मान लीजिए तो ये बीच में ये 30 डिग्री है, राइट। बीच में से इस तरीके से इंटरसेक्ट किया तो ये 30 डिग्री पे, और सिंपली यहाँ भी ये भी FB भी 30 डिग्री ही मेंटेन करेगा, राइट। ये यहाँ पे देख पा रहे हो 30 डिग्री, बहुत छोटा लिखा है मैंने यहाँ पे, ये 60, ये जरा ध्यान से देखिए, ये 60 अलग है, ये 30 डिग्री। अभी इसने जब इंटरसेक्ट किया और इसने जब किया, तो सिंपली ये 30 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे। तो FD के भी दो कंपोनेंट होंगे, FD cos 30, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर sin 30 जाएगा। सिंपली ये FB के भी दो कंपोनेंट होंगे, F इधर, F यहाँ पर B, ये FB है, FB cos 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, और एक नीचे आएगा sin। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मतलब इसके वर्टिकल कंपोनेंट, इसके वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करके खत्म कर देंगे, राइट। ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है इस वाले के लिए। अब ये C इसको इधर पुश करेगा इस डायरेक्शन में, और जब ये इसको इधर पुश करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी FC, जो कि आपको निकालना है। तो एक एक करके सारी वैल्यूज आपको मैं बता दूं कि
ए एफ बी ये सब क्या आएगा, और सारे इधर वाले डायरेक्शन, इसका कोई इधर का कंपोनेंट नहीं होगा, तो इसको बचाना है ये सारी वैल्यूज एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स निकालना होगा, एफ एक्स को बचाने के लिए इसको एफर्ट लगाना है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, आइए एक एक करके लिखते हैं। तो पहले तो आपको लिखना होगा एफ सी प्लस उसके बाद क्या होगा 2fd, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, fd cos 30 ये वाली वैल्यू और fd cos 30 और fd cos 30 दोनों वैल्यू सेम होंगी, डिस्टेंस सेम है, वैल्यू सेम है, तो यहां पर सारे आइडेंटिकल है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी, तो मैं 2fd लिख दूं क्या, और साथ में cos 30 और सिंपली यहां पे 2, और यहां पर ये दोनों की तो वैल्यू सेम है, तो यहां पे 2fe cos 60 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल। तो fx x डायरेक्शन में और y वाला तो कैंसिल ही हो गया, राइट। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, fc की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो fc की वैल्यू ये डिस्टेंस और चार्ज की वैल्यू q, तो यहाँ पे हो गया k q स्क्वायर और डिस्टेंस क्या यहाँ से यहाँ का 2r, यहाँ पे लिख रखा है 2r, तो 2r का स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, प्लस फिर 2 लिखिए, k लिखिए और fd की जगह पे fd, यहाँ पे fd बच्चों ये इसने फोर्स लगाया था, इसके डिस्टेंस √3r है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है q स्क्वायर अपॉन √3r का होल स्क्वायर, राइट। साथ में cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 बच्चों, क्लियर। साथ में 2 क्यों था पता ही है, प्लस साथ में 2fe की वैल्यू क्या है fe, ये e है आपका, तो e की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप लिखोगे 2k q स्क्वायर और डिस्टेंस कहां से यहां से यहां की डिस्टेंस r स्क्वायर फाइनली, और साथ में आपको क्या लिखना है cos 60 की वैल्यू लिखनी है, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो साथ में इनटू 1/2 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल 1/2। अब आपको थोड़ा सॉल्व करने के लिए कॉमन लेना चाहिए, q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कॉमन, अंदर 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस, और यहाँ पे आपका क्या ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली √3 का स्क्वायर 3, तो √3/3, राइट। यहाँ पे और यहाँ पे कितना मिला 1, इसको कैंसिल कर सकते हो, 1/√3 आएगा, तो k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और फाइनली इसको एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 1/√3, राइट। ये हमने कैंसिल किया है सिंपली, और यहाँ पर ये आपको मिला fx। अब ये लोग मिलके इसको ढकेल रहे हैं, लेकिन बचाने का काम किसको मिला, ये इस पूरे सिस्टम को बचाने के बाद इक्विलिब्रियम में सेट करने के काम कर रहा है, तो इसका नेचर कैसा होगा नेगेटिव, तो सारा पुश इधर लग रहा है, इसको बचाने के लिए इसको पुल करना होगा अपनी ओर, तो यहां पर आपने क्या करना है f' fx कर देना है, f' ये लगाएगा और fx जो है ये आपका इस पूरे चार्जेस की वजह से लग रहा है, तो इसको क्या लिखोगे k q ये, और यहाँ पे चार्ज स्मॉल q जो कि बचा रहा है, डिस्टेंस क्या है स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यूज k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे 5 है बच्चों, तो ये 1 पॉइंट कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1.25, और इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 6.6 कुछ करके आएगा बच्चों, तो फाइनली आपका लगभग 1.8 कुछ करके आ जाएगा, तो सॉल्व करिएगा, ये आपको मिलेगा लगभग 1.8 के लगभग 1.82 कुछ करके आएगा, लगभग देख लीजिएगा लगभग आ रहा है, और यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल और ये r स्क्वायर था ये भी कैंसिल, फाइनली कैपिटल Q इज इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल q और साथ में 1.82 अप्रोक्सीमेट ये कुछ आ रहा है, और यही आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ चार्ज होना चाहिए कहां पे सेंटर पे, और इसका नेचर कैसा होगा, और नेचर आपका नेगेटिव होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो हमेशा ऑपोजिट नेचर का होगा, तो नेगेटिव होगा। आई होप आपने समझ लिया होगा।